अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अरविंद पनगड़िया भी अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं और मेरी सहयोगी अदिति नागर वहां पर मौजूद है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कवर कर रही हैं। उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत उन्होंने की, आपको भी सुनवाते हैं। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा है, लेकिन इस बार का दौरा कुछ खास है। चाहे फिर वो जो बायलैटरल टॉक्स हैं या डिफेंस की स्कीम है उसको लेकर बात करें, या फिर जिस तरीके से उनको इस बार स्टेट गेस्ट के लिहाज से बुलाया है, जो स्वागत है, कितना अलग आप देखते हैं पिछले 9 साल में भारत का और अमेरिका के संबंधों? देखिए, ये जो विज़िट है प्रधानमंत्री की, वो एक बिल्कुल अलग स्तर पर है। इस स्तर पे मैं नहीं समझता कि पहले कोई विज़िट प्राइम मिनिस्टर की रही है। बहुत कम जो हैं ऐसे लीडर्स हैं दूसरे देशों को भी मिलाकर जिनकी विज़िट इस तरीके की रही हो। जो बज़ इस बार है सब तरफ से, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, सारे समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, ऐसा बज़ मैं इस देश में 1974 से हूँ। अगले साल मुझे 50 साल हो जाएंगे, तो ऐसा बज़ मैंने पहले नहीं देखा। तो सर, ये जो बज़ का कारण है, वो कारण अगर हम समझना चाहें तो वो क्या है? नहीं, ये तो कारण इसका बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान, भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं अब एक बहुत ही हाई पेडिस्टल पर, बहुत हाई लेवल पर आ गए हैं, और ये उसका अमेरिका के द्वारा एक्नॉलेजमेंट है। और ये एक इंडिकेटर भी है, ये सिग्नल भी है। इस विज़िट में एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है कि ये रिश्ता जो है काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। कभी ऐसा अमेरिका के साथ इतना आसान नहीं था कि अमेरिका अपनी डिफेंस की टेक्निक्स को साझा करे दूसरे देशों के साथ। इस बार वो साझा भी कर रहे हैं। आगे डेवलपमेंट और आगे तमाम चीज़ों के डिस्कशंस, जैसा आपने कहा, अलग स्तर पर है। तो अमेरिका को लगने लगा है कि भारत की ज़रूरत, चाहे भाई की तरह, चाहे दोस्त की तरह, साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, चाहे चाइना के लिहाज से, चाहे रशिया के लिहाज से। निश्चित रूप से, क्योंकि अब तो हमारा जो डायलॉग चल रहा है अमेरिका से, वो सारे एरियाज़ में चल रहा है। एक तरीके से सोचा है, डिफेंस में चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, स्पेस पे चल रहा है, न्यूक्लियर पे चल रहा है, यू नेम इट, यू नो। इवन वी आर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इन डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट पे भी। सो हर एरिया में इस वक्त कोऑपरेशन चल रहा है। तो जिसे कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि पहले कभी हुआ नहीं। काफ़ी ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी हमारे काफ़ी डायलॉग्स वगैरह हुए हैं, पर इस वक्त जो है इट्स वेरी डाइवर्स। तो किसी भी देश को सशक्त, ताकतवर होने के लिए 2 चीज़ें, एक तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग, इसीलिए रशिया हमेशा अपनी दादागिरी में रहा, अमेरिका भी रहा, और अब भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन एक इकोनॉमी की बात हमेशा होती है और आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, भारत 9 साल कह लें या 75 साल कह लें, जहाँ तक भी पहुँचा है, ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कोरोना काल हुआ, रिसेशन हुआ, पर भारत इकोनॉमी में अभी 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आ गया है। इस पूरे इक्वेशन को आप कैसे समझेंगे कि भारत कैसे इस पूरे हालात में, जहाँ पर कोरोना में त्रस्त रही पूरी दुनिया, वहाँ भारत अपने आप को 5वें स्थान पर ला पाया, और आगे आप भारत की इकोनॉमी के लिहाज से भारत को कितना ग्रो होते हुए देखते हैं? हाँ, हमने अच्छा मैनेजमेंट किया। दूसरे देशों की तरह हमने इस तरीके का जो है फिस्कल एक्सपेंशन हमने नहीं किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि अर्थशास्त्रियों में मैं एक अकेला था जो सरकार के साथ था इस बात पे कि हमें जो है फिस्कल एक्सपेंशन अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिस्कल एक्सपेंशन से जब आप बाज़ार में जाकर कुछ खरीद नहीं सकते कोरोना के कारण, वर्कर्स जाके वर्क नहीं कर सकते, तो जब सप्लाई पे भी शॉक है, डिमांड पर भी शॉक है, तो फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे तो उसका कोई असर इमीडिएटली हो नहीं सकता।